सहारा दे के यूं उठा के यूं ऊपर करेंगे, बिल्कुल मुकम्मल ना बिठाएं लेकिन यूं थोड़ा बुलंद कर दें, और करके औरत का जो पेट होगा, पेट से हाथ रख के यूं नीचे की तरफ हाथ को आहिस्ता आहिस्ता से थोड़ा थोड़ा जोर दे के यूं करके मस करना है। औरत अगर इंतकाल कर जाए, औरत की मैयत को गुस्ल देने का तरीका क्या है, मुकम्मल प्रैक्टिकल सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपको ये भी पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम औरतों को गुस्ल देने का तरीका सीखेंगे कि अगर कोई औरत इंतकाल कर जाती है, अगर कोई लड़की इंतकाल कर जाती है तो उसको गुस्ल किस तरह दिया जाएगा, मुकम्मल प्रैक्टिकल तरीका इस वीडियो में सीखेंगे। बिला ताख़ीर वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी मुशक्क़त करके वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि जो भी दीनी मसाइल पर वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो आगाज़ करते हैं, गुस्ल किस तरह देना है। सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है कि औरत को जिस जगह पर गुस्ल देंगे उस तख्ते को पहले धुनी दे लेनी है आपने 3 बार 5 बार 7 बार, और मुकम्मल पर्दे का एहतमाम करना है कि वहाँ पर गुस्ल देने वाली जो औरत मौजूद है या औरतें मौजूद हैं या उनको चीज़ें पकड़ाने वाली जो मददगार औरतें मौजूद हैं उनके अलावा किसी की भी नज़र वहाँ पर ना पड़े, इस तरह ख़ास पर्दे का एहतमाम करना है। और फिर औरत को उस जगह पर लिटा लेना है जहाँ पर उसे गुस्ल देना है। बिलफ़र्ज़ आप ये देख लें, ये समझ लें कि ये जो जगह है ये वो तख्ता है जहाँ पर औरत को गुस्ल देना है। अब इस तख्ते को पहले मैंने बता दी जिस तरह धुनी देनी है और फिर औरत को उस पर लिटा लेना। बिलफ़र्ज़ आप ये समझ लें कि ये मैयत है। अब औरत को उस पर लिटा लेना है, लिटा के औरत के ऊपर सबसे पहला ये काम करना है, पर्दे के लिए कोई चादर डालनी है। अब मैं तो ये फ़र्ज़ी तौर पर ये चादर डालने लगा हूँ। चादर का मैं बताता हूँ, चादर ऐसी होनी चाहिए, ऊपर डालना जो कपड़ा है वो इस तरह का होना चाहिए कि मोटी चादर हो कि उसमें से सितर औरत का ज़ाहिर ना हो, उसके मखसूस मकामात औरत के ज़ाहिर ना हो और पानी डालने की वजह से भी ज़ाहिर ना हो। यानी एक तो वैसे जब चादर ऊपर डालेंगे तो ज़ाहिर ना हो, और दूसरा ये कि जब पानी ऊपर डाला जाए, जब उसको गुस्ल दिया जाएगा तो वो कपड़ा ऐसा ना हो कि जब वो गीला हो जाता है तो जिस्म के आज़ा ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मोटा कपड़ा हो, और उसको भी बेहतर है कि आप उसको तय लगा लें, जैसे कहते हैं दोरा कपड़ा कर लें, तो तय लगा लेनी आपने उस कपड़े की ताकि वो अच्छे तरीके से सितर औरत का ढांपा जाए। अब जब ये तय लगा ली कपड़े की, औरत को तख्ते पर लिटा लिया जहाँ पर गुस्ल देना है, तो सबसे पहला काम ये कपड़ा उसके औरत के ऊपर डालना है। जैसे मिसाल के तौर पर ये चादर है पर्दा करने के लिए, तो अब इस चादर को यूँ हमने तय लगा ली है, तो तय लगा के इस तरह, ये थोड़ी बड़ी है चौड़ाई में ना, तो मैं समझाने के लिए चलो इसको मैंने डबल तय लगा लिया। अच्छा, अब यूँ कर लिया ये चादर अब औरत के जो है सीने से लेकर, बिलफ़र्ज़ आप ये शुमार कर लें ये उसका सर है, बिलफ़र्ज़ समझाने के लिए सिर्फ ये सर है। अब उसको यूं करके औरत के सीने से लेकर, सीना जहाँ से उसका शुरू होता है वहाँ से लेकर चादर उसके घुटनों के नीचे तक, यानी घुटनों समेत घुटनों से भी नीचे तक यूं करके चादर उसके डाल देनी है। अब चादर डाल दी, चादर डालने के बाद फिर औरत के कपड़े उतारने हैं, कपड़े उसके जिस्म से अलग करने हैं, कमीज़ शलवार वगैरह जो भी कपड़े चादर वगैरह उसने पहनी हुई थी या उसके बदन पर मौजूद है, वो नरमी के साथ आराम से कि मैयत को तकलीफ़ ना पहुँचे, इस तरह जिस्म से कपड़े जुदा कर देने। इसी तरह औरत ने अगर कोई और चीज़ पहनी हुई है, जैसे कोई चूड़ियाँ वगैरह या फिर नाक में कोई चीज़ पहनी है, कानों में बालियाँ वगैरह, इस तरह की कोई भी चीज़ औरत ने अगर पहनी है तो वो भी इस तरह उतारनी है नरमी से कि मैयत को तकलीफ़ ना पहुँचे। अब ये सारी चीज़ें जब जिस्म से जुदा कर लें, उसके बाद ये काम करना है कि सबसे पहले वो जो गुस्ल करवाने वाली औरत होगी वो अपने हाथों पर दस्ताने वगैरह वो चढ़ा के, कपड़ा वगैरह चढ़ा के औरत को इस्तंजा करवाएगी। अब दोनों मखसूस मकामात का इस्तंजा औरत ने करवाना है। इस्तंजा करवा लिया, और इसमें भी एहतियात ये करनी है कि बग़ैर हाथों पे कपड़ा चढ़ाए इस्तंजा नहीं करवाना, बल्कि हाथों पे कोई चीज़ चढ़ा के इस्तंजा करवाना है। इस्तंजा करवा लिया, उसके बाद ये काम करना है कि मुकम्मल जैसे नमाज के लिए वज़ू किया जाता है उस तरह वज़ू करवाना है, लेकिन इसमें कुली करना, नाक में पानी चढ़ाना वगैरह और पहले जैसे इतने इतने हाथ धोते हैं ये वाला काम नहीं करना। यानी मैयत को वो वज़ू करवाना है पहले। तो उसमें जब इस्तंजा करवा लिया, इस्तंजा के बाद डायरेक्ट सीधा उसका चेहरा धोना है, मुकम्मल चेहरा धोना है। चेहरा धोने के बाद फिर कोहनियों समेत दोनों बाजू धोने हैं अच्छे तरीके से, धो लिए। उसके बाद फिर सर का मसा करना है, हाथों से यूं गीले करके उसके सर का मसा कर दें, और फिर उसके बाद दोनों पाँव धो दें, पहले दायां फिर बायां। ये मुकम्मल उसका वज़ू हो गया। जैसे मैंने बता दी, इसमें कुली करना, नाक में पानी चढ़ाना वगैरह वाले मामलात नहीं कर रहे। अब ये इतना काम कर लिया, इसके लिए आप यूँ कर सकते हैं कि रुई ले लें, रुई ले के आप उसके कानों को भी भिगो के, रुई को भिगो के वो कानों को भी साफ़ कर दें, दांतों को भी साफ़ कर दें और नाक को भी इस तरह अच्छे तरीके से साफ़ कर दें। ये रुई से आप ये सारी सफाई वगैरह कर लें। उसके बाद ये काम करना है कि उसके सर को धोएं।
अब सर धोने में आप साबुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शैम्पू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको इस्तेमाल करने से आपको पता होगा कि बालों के अंदर बल पड़ जाते हैं, एक दूसरे में वो बाल दाखिल हो जाते हैं। तो बाद में चूँकि कंघी वगैरह औरत को नहीं करेंगे, मर्द को भी नहीं की जाती, कंघी वगैरह नहीं करेंगे, तो इससे बाल ज़्यादा वो एक दूसरे में फंस जाते हैं। तो ये यूज़ करना चाहें वैसे तो शैम्पू और साबुन वगैरह कर सकते हैं, वरना नीम गर्म पानी, अगर वो बेरी के पत्तों का जोश दिया हुआ नीम गर्म पानी है तो उससे भी अगर आप धो देते हैं उसका सर अच्छे तरीके से मल के, तो वो भी काफ़ी है। लेकिन अगर आप साबुन और शैम्पू इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस तरह सर पे पानी डालेंगे और फिर साबुन या शैम्पू जो चीज़ भी आपने लगानी है उसको अच्छे तरीके से बालों को धो देंगे, सर को सारे को धो देंगे। उसके बाद ये काम करेंगे कि औरत को बाईं करवट पे लिटाएंगे, यानी उल्टी साइड पे लिटाएंगे, उल्टी साइड नीचे आ जाए और दाईं करवट फिर ऊपर आ जाएगी, यूं करके उसको करवट के बल करेंगे। अब बाईं साइड जैसे नीचे होगी, ये कपड़े का खास एहतिमाम रखना है, ये कपड़ा ऊपर ही रहेगा, ये ऊपर ही रहेगा और इसी तरह उसको गुस्ल देना है, यानी अंदर से ही यूं पकड़ के या कपड़े समेत यूं करके उसको यूं बाईं करवट के बल करेंगे ना, तो इस एतबार से बाईं ये बनती है। तो जो भी उस वक्त आपकी बाईं बने यूं करके, औरत क्योंकि जो गुस्ल देने वाली होगी उसके साथ मददगार औरतें भी होंगी, तो वो उस तरह करवट के बल उसको करेंगी। तो ये यूं करके सर से लेकर पाँव तक ऐसे पानी बहाएगी मुकम्मल सारा औरत, पानी बहा के फिर उसके जिस्म पर साबुन वगैरह जो भी इस्तेमाल करना है पाँव तक मुकम्मल एक साइड, और साथ साथ जो इधर की कमर वाली तरफ से जो साइड होगी और आगे से पेट की तरफ से जो साइड होगी सारी अच्छी तरीके से धो के फिर दोबारा ऊपर, यानी साबुन वगैरह जो भी लगाना है लगा के ऊपर से फिर पानी डाल के धो देना है। इसी तरह फिर इसको सीधा करना है, सीधा करके मैयत को फिर उसके बाद फिर दाईं साइड जो है वो नीचे करनी है और फिर बाईं साइड ऊपर हो जाएगी। अब इसी तरह इस पर भी पानी डाल के और साबुन वगैरह अच्छे तरीके से दोनों तरफ से लगा के पाँव तक और सर तक सारा मुकम्मल, दोबारा फिर साबुन वगैरह लगा के फिर दोबारा पानी ऊपर डाल देना है और इस तरह ये मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ पर इतना काम। उसके बाद ये करना है कि औरत को यूं करके वो सहारा दे के, जो मददगार औरतें होंगी, जो गुस्ल देने वाली औरत होगी, वो यूं करके औरत को सर की तरफ से उठाना है, सहारा दे के यूं उठा के यूं ऊपर करेंगे, बिल्कुल मुकम्मल ना बिठाएं लेकिन यूं थोड़ा बुलंद कर दें और करके औरत का जो पेट होगा, पेट से हाथ रख के यूं नीचे की तरफ हाथ को आहिस्ता आहिस्ता से थोड़ा थोड़ा ज़ोर दे के यूं करके मस करना है कि अगर कोई चीज़ वगैरह अटकी हुई है तो वो मखसूस मकामात से निकल जाए, खारिज हो जाए, यूं करके करना है। अगर हाथ मलने से, इस तरह करने से कोई चीज़ शर्मगाह से खारिज हो तो उसको पानी डाल के धो देना है। दोबारा से वुज़ू करवाने की या गुस्ल दोबारा नए सिरे से करवाने की ज़रूरत नहीं है। वो अगर कोई चीज़ खारिज हो तो उसको इसी तरह धो देना है, अगर नहीं खारिज होती तो बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। अब रख देना है मैयत को। उसके बाद फिर वो आखिर में जैसे काफूर पानी में डाल के तो मुकम्मल उसके बदन पर यूँ पानी औरत के बहा देना है, उसमें वो खुशबू वाला जो होता है, खुशबू डाल के पानी में मुकम्मल सारे बदन पे पानी बहा देना है। अब ये हो गया औरत का गुस्ल मुकम्मल। अब कोई खुश्क कपड़ा लेना है, खुश्क कपड़ा ले के फिर उस खुश्क कपड़े से औरत के बदन को पोंछ देना है, साफ़ कर देना है, पानी को खुश्क कर देना है, इस एहतियात से कि औरत को तकलीफ़, मैयत को तकलीफ़ न पहुँचे। अब उसके बाद मरहला आएगा औरत को कफ़न पहनाने का तरीका क्या है, कफ़न किस तरह पहनाएंगे, औरत को कफ़न पहनाने का तरीका क्या है। इंशाल्लाह इस पर मैं डिटेल से अलहदा सी वीडियो बनाऊंगा। मर्दों को कफ़न पहनाने के तरीके पर मैंने कल वीडियो अपलोड की थी, वो जाके आप चैनल पे देख सकते हैं। इसी तरह फिर छोटे बच्चों को, यानी छोटी बच्ची अगर इंतकाल कर जाती है या छोटा बच्चा इंतकाल कर जाता है, नाबालिग जो हो या नाबालिग बच्ची, तो उनको गुस्ल देने का तरीका क्या है, उनको कफ़न पहनाने का तरीका क्या है, कितना कफ़न पहनाएंगे, कौन कौन से कपड़े होंगे, मुकम्मल तफसील के साथ इंशाल्लाह इस पर भी वीडियो बनाऊंगा। और जो हिजड़े होते हैं, यानी जो मर्द और औरत जिनकी शनाख्त नहीं होती कि ये मर्द है या औरत है, खुसरा जिनको आम अल्फाज में आप बोल लें, उनको गुस्ल देने का तरीका क्या है, उनको कफ़न पहनाने का तरीका क्या है, उनका मुकम्मल तजहीज़ व तकफ़ीन का मामला क्या होगा, डिटेल के साथ इंशाल्लाह इस पर भी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी इससे मुतालिक आपका कोई भी सवाल हो तो आप अपना सवाल कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो जिसको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि जो भी दीनी मसाइल पर वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।